हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों के साथ आप सभी से बातें करेंगे और आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वह उद्धार पाता है और वह स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ स्वर्ग के द्वार हैं और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास यानी कि स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए आप मन फिराएं, परमेश्वर में लौट आएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही शक्तिशाली और महान है। आप यहाँ पे यीशु मसीह के जो हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और ध्यान में रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानते हुए भी अगर आप पाप में गिरते हैं तो परमेश्वर आपको उठाने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी आप उसी कीचड़ में जाते हैं। दोस्तों आइए बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर उनको समझेंगे। याकूब अध्याय 3 उसकी 1 आयत से लेके हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। सो आइए पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह के लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि इससे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चले जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सांग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से निकलने से बड़ा वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों के अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु और रेंगने वाले जंतु और जलकर तो नष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य जाति के वश में रह के वह नरक जा सकता है। इसलिए अपने जीभ पे कंट्रोल करें, पर जीभ को मनुष्य में से कैसे भी करके निकालें और परमेश्वर में बने रहें। ऐसा बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह परनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु यीशु मसीह की जो है स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो है श्राप देते हैं। परमेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हैं और श्राप देते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के इसी मुंह से हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, और इसी मुंह से हम दूसरों को गालियां देते हैं और श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि तुम नरक जाने पाओ। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर आपने अपने जुबान से गलत बात बोला है तो उससे क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि यही जीभ आपको नरक ले जा सकती है। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। हमारे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इसी मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और इसी मन से, इसी जीभ से परमेश्वर के लिए विरुद्ध में आकर के आप दूसरों को गालियां देते हैं और अपने मुंह से बड़े बड़े बातों को बोल देते हैं जो शैतान के लिए ही बहुत ही अच्छा है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह से गंदी बातों ना निकाल, अपने जीभ पे कंट्रोल कर। इसलिए हमें अपने जीभ पे कंट्रोल करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और दया करने वाला है। दोस्तों इस जीभ को आप अपने वश में रखें, कंट्रोल में रखें, कि हम इसी मुंह से परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं और इसी मुंह से हम प्रार्थना भी करते हैं। और अगर इसी मुंह से हम गाली को बकेंगे तो क्या वो हमारे लिए सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि गाली ग्लोज नहीं करना और हमें उन्हीं बातों को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचनों पे चलना है, कि यही जीभ हमें नरक ले जा सकती है। इसलिए हमें पश्चाताप करने का मौका मिला है, समय मिला है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपे और अपने आत्मा प्राण को परमेश्वर को दे देता कि पिता हम अभी तक जिंदा हैं और संभाल के रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करके उनके वचनों पे चलते रहें। सो दोस्तों इस वीडियो को हमें यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।